गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे कि जो पहला प्रोग्राम है पीएचपी का इस टाइप से लिखा जाएगा। अब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है ये, आप देखिए किस टाइप से लिखा हुआ है और इसको इको द्वारा इसको प्रिंट करवाया गया और आउटपुट में हमें हेलो वर्ल्ड आएगा। सबसे पहले ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। नोटपैड में आप इसको आपको इस स्क्रिप्ट नोटपैड लिख के सेव करने के लिए आपको सी ड्राइव के अंदर, जहाँ पे सी ड्राइव के अंदर वैम्प नाम का एक सर्वर फोल्डर होगा, उस फोल्डर में आपको www नाम के एक फोल्डर में आपको ये फाइल सेव करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशनल स्टेटमेंट है पीएचपी में वो 4 तरीके हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड चौथा है स्विच स्टेटमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, इसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो वह ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा इफ वाला, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो किसी भी प्रकार का वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें सिंपल सा एज हमने 20 मानी है, अगर एज छोटी है और बराबर है 25 से, तो यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर ट्यूर। इसका आउटपुट आप चेक करें किस टाइप से आता है। सेकंड जो कंडीशन है इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसमें दो टाइप के ब्लॉक हैं। इसमें पहला ब्लॉक है वो इफ कंडीशन के अंदर है और दूसरा ब्लॉक जो है वह एल्स कंडीशन का है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ कंडीशन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला कंडीशन ब्लॉक हो, एल्स वाली कंडीशन का जो कंडीशन है वह एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए, हमने एक डॉलर एज नाम का वेरिएबल बनाया है जिसकी हमने वैल्यू 25 डिफाइन की है। अगर एज डॉलर एज की बड़ा छोटा है और बराबर है 18 के, और तो इको करवाएगा यू आर नॉट अलाउड टू द ड्राइव ए कार, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एंजॉय द ड्राइव। तो इसमें आंसर एंजॉय द ड्राइव आएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसी टाइप से जो तीसरा स्टेटमेंट है द इफ एल्स स्टेटमेंट, इसमें जब मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस होती है वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। इट्स ए स्पेशल स्टेटमेंट, इट इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशन। जब मोर देन 2 कंडीशन हैं तो इस टाइप का है, आपको कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल को, और आप इसको ट्राई करें किस टाइप से आपको लिखना है। सबसे पहले हमने एक डॉलर स्पीड नाम का वेरिएबल बनाया है जिसकी हमने वैल्यू 110 रखी है। पहली कंडीशन, अगर स्पीड 60 से कम है तो सेफ ड्राइविंग स्पीड। अगर स्पीड 60 से और 100 के बीच, 60 और 100 के बीच की में है तो यू आर बर्निंग एक्स्ट्रा फ्यूल्स। एंड व्हेन द स्पीड इज ग्रेटर देन 100, तो उस समय यह एल्स स्टेटमेंट का इट्स डेंजरस करके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि स्पीड 110 है, हमने पहले डिफाइन कर रखी है डॉलर वेरिएबल से और स्पीड से, तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो एल्स ब्लॉक वाला आएगा, इट्स डेंजरस। इसी टाइप से आप स्विच केस की बात करते हैं। जब मल्टीपल कंडीशन इफ एल्स कंडीशंस होती है तो हम उसको इफ एल्स रूप में ना लिखते हुए हमने स्विच केस में भी उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्विच केस का भी हम यूज कर सकते हैं। हम अलग अलग उसमें कंडीशंस, अलग अलग केस वैल्यूज डालेंगे और हम उसको यूज करेंगे। इसमें एक ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज किया जाता है, और लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी होता है जो एज ए एल्स स्टेटमेंट तरह काम करता है स्विच केस के अंदर। इसमें अलग अलग केस में अलग अलग एक्सप्रेशंस, अलग अलग कोड एग्जीक्यूट होंगे। जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी वह उसका कोड एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है या ट्रू नहीं होती है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। द डिफॉल्ट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट, इवन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट देन डिफॉल्ट मस्ट ऑलवेज बी द लास्ट स्टेटमेंट। हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होगा डिफॉल्ट, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो, और वही एग्जीक्यूट होता है। इसमें ड्रैग स्टेटमेंट का भी यूज किया जाता है, जो स्टेटमेंट को टर्मिनेट के जो सीक्वेंस है उसको टर्मिनेट करता है। इस टाइप से इस स्टेटमेंट को सेमीकोलन, कॉलन्स आदि लगाए जाते हैं। आप सब देख सकते हैं किस टाइप से स्विच स्टेटमेंट काम करता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है पीएचपी ऑपरेटर्स। पीएचपी ऑपरेटर्स
PHP सपोर्ट्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, लॉजिकल, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, और असाइनमेंट एंड कंडीशनल एंड और द टर्नरी ऑपरेटर्स। इस टाइप से जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, आपके सामने पूरी एक टेबल बनी हुई है, आप देख सकते हैं एग्जांपल के साथ। एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। अगर ए और बी की वैल्यू हमने, अगर ए की वैल्यू 10 रखी है और बी वेरिएबल की वैल्यू अगर 20 रखते हैं हम, तो फर्स्ट जो एड ऑपरेशन होगा वो 30 आंसर देगा, जो सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन होगा वो 10 आंसर देगा, -10, एंड जो मल्टीप्लिकेशन है वो 200 देगा, डिवाइड ऑपरेशन हमें आंसर के रूप में 2 देगा, मॉडुलस हमें 0 देगा, इंक्रीमेंट हमें 11 देगा एंड डिक्रीमेंट हमें 9 देगा। इस टाइप से ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं PHP के अंदर। सेकंड ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। आप देख सकते हैं किस टाइप से ऑपरेटर्स हैं आप। फर्स्ट जो ऑपरेटर है, चेक इफ द वैल्यू टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। A equals to B is not true, that means इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर A और B अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वह ट्रू आंसर देगा, और नहीं है तो नॉट ट्रू देगा। क्योंकि A हमेशा 10 होल्ड कर रहा है और B 20 होल्ड कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। सेकंड आप देख सकते हैं, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ वैल्यू आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ये उल्टा है इसका, इसमें अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो उसको एज ए ट्रू उसको आउटपुट देगा। द नेक्स्ट है इफ द चेक ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, द कंडीशन इज ट्रू। अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी है राइट ऑपरेंड की तुलना में, तो वह इसको ट्रू आंसर प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन A 10 है और B 20 है तो यह नॉट ट्रू है। इसी तरह से इसका अपोजिट है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, तो देन द कंडीशन इज बिकम्स ट्रू। यहाँ पे A 10 है, B 20 है, तो B बड़ा है, इसलिए कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। तो नेक्स्ट वन इज चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड is greater than or equal to the value of the right operand. If yes, then condition is true. इसके अंदर जब लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी हो और इक्वल हो B के, तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। और इसके अपोजिट है कि अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड की तुलना में कम हो और इक्वल हो, तो कंडीशन ट्रू होगी। और इस कंडीशन में A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है, तो यह A से बड़ी है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगी। ये पूरा कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर आएंगे ये सब। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप देख सकते हैं एंड ऑपरेटर, और एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर्स। आप आसानी से इनको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इनको किस टाइप से यूज किया जाता है। आप इस टेबल को आप पढ़ें किस टाइप का यूज होता है। The first is the AND operator. If the both operands are true, then the condition is true. अगर दोनों operands true है तो condition भी true होगी। अगर और condition में अगर दोनों operand नॉन जीरो है तो condition true होगी। true है condition इसके अंदर भी। एंड तीसरे में called AND operator, if the both operands are नॉन जीरो देन कंडीशन, जब दोनों नॉन जीरो है तो भी कंडीशन ट्रू होगी। एंड द कॉल्ड और ऑपरेटर, इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, कोई भी अगर नॉन जीरो है तो कंडीशन ट्रू होगी। तो जैसे A 10 होल्ड करता है और B 20 होल्ड करता है, इसीलिए ये कंडीशन ट्रू होगी। और लास्ट जो है नॉट ऑपरेटर, it's a reverse the logical state of its operand. It's if the condition is true, then logical not operator will make false. अगर condition true है तो ये हमेशा false को represent करेगा। The next is the assignment operator. You can see the assignment operator equals to assign the value from right side operand to the लेफ्ट साइड ऑपरेंड। इन फर्स्ट एग्जांपल A प्लस B की जो वैल्यू है वो C को असाइन हो रही है,
इस टाइप से प्लस एंड इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट टू द सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, माइनस इक्वल्स टू इट्स like the c is equal to c minus a, multiplication equals to it's like c is equal to c multiplication a, divide equal to it's like the c is equal to c divide by a, जो c डिवाइड बाई a की जो वैल्यू आएगी वह c को असाइन की जाएगी और वही इसका आउटपुट होगा। एंड लास्ट इज द मॉडुलस इक्वल्स टू, जो भी मॉडुलस की जो वैल्यू है c इज इक्वल टू c मॉडुलस a, जो भी आएगा वह c को असाइन किया जाएगा, वो वैल्यू आपको वो वैल्यू इसमें शो होगी। इस टाइप से एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस टाइप से असाइनमेंट आप कितने भी किसी भी टाइप से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें एक कॉलन और क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, जैसा को पता है टर्नरी ऑपरेटर है ये। इस टाइप से अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्वेश्चन मार्क, एंड दो क्वेश्चन अगर इफ द कंडीशन इज ट्रू इट शोज द वैल्यू ऑफ एक्स, and semicolon the condition is false, otherwise the value is y। जब कंडीशन ट्रू है तो वो x की वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, जब कंडीशन फॉल्स है तो वो y की वैल्यू शो करेगा। ये कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लूप स्टेटमेंट की। लूप स्टेटमेंट यहाँ पे वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है एंड फॉर ईच लूप है। आप देख सकते हैं वाइल लूप जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसको पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, अगर वो ट्रू होगी तो ही वो कंडीशन वो उसको एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक को, अदरवाइज उसको ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट के साथ उसको ये जो फर्स्ट है $x इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज द लूप काउंटर $x एंड सेट द स्टार्ट वैल्यू टू द 1। इसकी वैल्यू हमने एक लूप काउंटर इनिशियलाइज किया है $x और उसकी वैल्यू हमने 1 प्रोवाइड की है। द सेकंड इज द कंडीशन इन वाइल लूप, इट्स द $x is less than equal to 5, that is continues the loop as long as $x is less than or equal to the 5। ये लूप तब तक चलेगा जब तक $x की कंडीशन 5 से के बराबर या 5 से कम ना हो जाए, और इस टाइप से ये लूप इंक्रीज होगा बाय 1 और हर बार ये 5 बार ये इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसी टाइप से डू वाइल लूप है। इसमें डू जो स्टेटमेंट है वह पहले एग्जीक्यूट करेगा किसी भी स्टेटमेंट को, डू वाला जो कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो वाइल वाला भी एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एक ने एक बार तो इसमें सबसे पहले कंडीशन एक ने एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता ही है, ताकि चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो, क्योंकि डू लूप जो है वो एक बार एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता ही है, उसके बाद फिर इसमें एक कंडीशन चेक की जाती है। लेकिन वाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक की जाती है फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल के अंदर मिनिमम एक बार कंडीशन जो फॉल्स होने पर भी मिनिमम एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है बाय यूजिंग द डू लूप। ओके, देख सकते हैं आप इस टाइप से $x डू लूप द नंबर इज, और इस टाइप से इसका इंक्रीमेंट किया है और ये 5 तक चलेगा और इसकी वैल्यू 5 तक आएगी। इस टाइप से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है फॉर लूप। तो फॉर स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी कैन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जब हमें पता होगा हमें कितनी बार उसको एग्जीक्यूट करना है या स्टेटमेंट को, तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप में हमें फॉर लूप के साथ हमें तीन कंडीशंस चाहिए। पहला है कि हमें इनिशियल कहाँ से लूप स्टार्ट करना है लूप काउंटर को। सेकंड जो होता है वह टेस्ट जो कंडीशन है या टेस्ट काउंटर कंडीशन को हम सेकंड पोजीशन देंगे, और थर्ड पे है जो उसका इंक्रीमेंट कितनी बार हमें उसको एग्जीक्यूट करवाना है। इन तीनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट जो है इनिट काउंटर, दैट इट कैन इनिशियलाइज द लूप काउंटर वैल्यू। टेस्ट काउंटर it is a test condition, and the last is the increment counter, increase the loop counter value। अब एग्जांपल देख सकते हैं इस टाइप से।
and in for loop we initialize $x as a variable is equal to 0, and the condition we provide a condition $x is less than equal to 10, तो इसका इंक्रीमेंट किया जाए +1 से। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से जो इको आएगा तो इस नंबर इज, तो ये तो फर्स्ट जो $x है हमने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है, इसकी कंडीशन हमने लगाई है और इसको इंक्रीज किया है। अब इसका आउटपुट आप चला के देखें आप इस टाइप से। जो एक फॉर ईच लूप जो होता है, यह सी के अंदर फॉर ईच लूप का यूज नहीं होता है, लेकिन पीएचपी के अंदर फॉर ईच लूप का भी यूज किया जाता है, जो एरे के साथ इसको यूज किया जाता है। जब भी एरे के वैल्यूज को हमें यूज करना होता है तो हम इस टाइप के फॉर ईच लूप को यूज करते हैं। द फॉर ईच लूप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू लूप थ्रू एरे फॉर ईच पास द वैल्यू ऑफ करंट एरे इज एलिमेंट इज असाइंड टू द $values and the array pointer is moved by 1 and in the next pass the next element will be processed। हर बार एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर बार पहले एलिमेंट से लेकर अंतिम एलिमेंट तक उनकी वैल्यू असाइन की जाएगी। आप इस टाइप से देख सकते हैं, एक मैंने वेरिएबल लिया है $color और मैंने एक एरे बनाई है। इस $color एक एरे है जिसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो एलिमेंट्स मैंने इस एरे के अंदर है। और यहाँ पे मैंने फॉर ईच लूप का यूज किया है $color एज $value एंड हमने इको करवानी है $value को। जहाँ पे जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इस $color के अंदर या इस एरे के अंदर, $color नाम की एरे के अंदर, वह एग्जीक्यूट होंगे। फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा रेड जो पहली पोजीशन पे, देन सेकंड पोजीशन पे जो ग्रीन है, थर्ड पोजीशन ब्लू है एंड येलो है तो फोर्थ लास्ट पोजीशन पे है। एरे का इंस्टॉलेशन हमेशा पोजीशन इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और वो n-1 तक चलेगा। तो 0 इंडेक्स पे जो रेड है, 1 पे है ग्रीन, 2 पे है ब्लू एंड 3 पे है येलो। इस टाइप से इस लूप को एग्जीक्यूट किया जाता है। थैंक यू सो मच।